तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं हैज़ बीन हैव बीन। हैज़ बीन हैव बीन, इससे पहले हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस कर दिए हैं। उसमें हमने सीखा था कि हैज़ बीन और हैव बीन का उपयोग होता है और आईएनजी फॉर्म का उपयोग होता है। अब आज एक सिंपल टॉपिक है, हैज़ बीन हैव बीन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये डालना है कि जहाँ पर भी इज़ एम आर यूज़ आता है वहाँ पर वॉज वर भी यूज़ आता है। सेकेंड फॉर्म है, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है, तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जहाँ पर इज एम आर आई एन जी फॉर्म यूज़ आती है वहाँ पे वॉज वर और आई एन जी फॉर्म भी यूज़ आती है। जिस जिस जगह पर इज एम आर यूज़ आता है वहाँ पर आप हैज़ बीन हैव बीन भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो एम को हटा के हैव बीन लगा सकते हैं, आई हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब सेम ही होता है। टेंस के हिसाब से सोचें तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और इसका मतलब कोई भी टाइम वगैरह हम डालते हैं, रेंज ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम डालते हैं तो हैज़ बीन हैव बीन डालते हैं। लेकिन आपको अभी ये सोचना है कि जहाँ पर भी इज़ एम आर यूज़ आता है वहाँ पर आप हैज़ बीन हैव बीन लगा सकते हैं। अब देखिए, इज़ एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म आई, ये हमने कंटिन्यूस टेंस में सीखा था। प्रीवियस क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेज ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और सब लाभ उठाएं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, तो यहाँ पर इज़ आया तो इज़ की जगह पे हैज़ बीन लगा सकते हैं। ही हैज़ बीन अ टीचर, वह एक टीचर है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, अध्यापक है। इसका मतलब सिंपल हम बता रहे हैं कि वह क्या है। लेकिन ही हैज़ बीन अ टीचर, वह एक टीचर है, इसका मतलब भी मतलब तो सेम है कि वह एक अध्यापक है, लेकिन साथ में हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो काफ़ी टाइम से अध्यापक है। वो ही हैज़ बीन अ टीचर मतलब एक साथ में जो फीलिंग आ रही है वो टाइम पीरियड की भी आ रही है कि वो कब से है। तो ही हैज़ बीन अ टीचर इतना कहेंगे तो एक फीलिंग आएगी कि वह कब से टीचर, काफ़ी टाइम से टीचर है। अगर आप इसके साथ टाइम पीरियड भी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, जैसे ही हैज़ बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैज़ बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से अध्यापक है, टीचर है। इसी प्रकार ही हैज़ बीन अ टीचर सिंस 2014, वह 2014 से एक अध्यापक है। तो अगर आपको सिंपली कहना है कि वह एक अध्यापक है, टीचर है, तो ही इज़ अ टीचर कह सकते हैं, ही हैज़ बीन अ टीचर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि वो कितने टाइम से टीचर है, मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि वह 2014 से टीचर है, इसका मतलब उन्होंने एज अ टीचर 2014 में जॉब ज्वाइन की थी, अभी तक वह टीचर है। तो ये जो टीचर बनने का जो सिलसिला है ये 2014 से चालू हुआ था और अभी तक वही है। तो ही हैज़ बीन अ टीचर फॉर लॉन्ग टाइम या सिंस 2014। फॉर और सिंस कहाँ लगाते ये मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर और बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक सेंटेंस है, आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई एम अ फुटबॉल प्लेयर या आई एम अ फुटबॉलर, ठीक है, मैं एक फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ। अब यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन लगा सकते हैं, आई हैव बीन अ फुटबॉलर। तो मैं एक सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं एक फुटबॉलर हूँ। अब कब से हूँ मैं, जैसे 2 साल से इस फील्ड में हूँ, तो आई हैव बीन अ फुटबॉलर फॉर 2 years। ओके, यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है कि 2 साल से हम लोग फुटबॉलर हैं, मैं फुटबॉलर हूँ। तो हम जब सिंपल इज़ एम आर यूज़ करते हैं, इसका मतलब हमने सिंपल एक सेंटेंसेस बना दिया।
उसका मतलब भी सिंपल निकलता है। लेकिन जब भी आपको टाइम का सेंस आए दिमाग में तो आपको हैज़ बीन हैव बीन लगाना है। और इज एम आर कैसे आता है? जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। इज एम आर की जगह हैज़ बीन लगा सकते हैं। ही हैज़ बीन माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। अब इसके साथ हम टाइम लगा सकते हैं। वह मेरा दोस्त है कब से? सिंस माई चाइल्डहुड या सिंस चाइल्डहुड, वह मेरा बचपन से दोस्त है। तो चाइल्डहुड एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है कि मेरा चाइल्डहुड मतलब उस पीरियड टाइम में ही होगा, तो सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। वहीं पे वह मेरा 2001 से फ्रेंड है, तो ही हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस 2001। ओके, तो इस प्रकार जब भी आपको टाइम रेंज बोलनी है कि कोई भी काम कब से हो रहा है, तो उसमें आपको ये लगाना है हैज़ बीन हैव बीन। ही इज़ माई फ्रेंड सिंस 2001 नहीं होगा, टाइम डालना है तो ही हैज़ बीन ही आएगा। और इज एम आर हम कहाँ यूज़ करते हैं? और हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंस में। तो ही इज़ थिंकिंग, वह सोच रहा है। इज एम आर हटाइए, हैज़ बीन लगा दीजिए। ही हैज़ बीन थिंकिंग, ठीक है। अब ही हैज़ बीन थिंकिंग, जैसे दोपहर को सोच रहे हैं तो यार वो इस बारे में सोच रहा है। ही हैज़ बीन थिंकिंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से सोच रहा है। इसी प्रकार वह वॉक कर रहा है या वह वॉक कर रही है। शी इज़ वॉकिंग, वह वॉक कर रही है। शी इज़ वॉकिंग, तो शी हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 AM। ओके, वह सुबह 4 बजे से वॉक कर रही है। तो मतलब सिंपली हम लोग इज़मार जहाँ यूज़ करते हैं, अगर हमको वहाँ पे टाइम का सेंस देना है कि वो कब से हो रहा है, तो वहाँ पे आपको हैज़ बीन हैव बीन लगाना है। अब देखिए एक सेंटेंस है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो इज़मार है तो आई हैव बीन अ बॉय, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ। फॉर 2 years, क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि जेंडर जो है वो जन्म के साथ आ जाता है। तो आई हैव बीन अ बॉय ये गलत हो गया। ऐसा कोई भी सेंटेंस वाक्य जब हम बोलते हैं जो किसी टाइम से स्टार्ट हुआ हो, तो उसी के साथ हैज़ बीन हैव बीन लगाना है। जो शुरुआत से वही है उसके साथ नहीं लगाना है। अब आजकल तो पॉसिबल है कि 2 साल से लड़का हूँ, पहले लड़की थी, वो ठीक है, बट सिंपली हम लोग उसी के साथ लगाते हैं जो किसी समय शुरू हुआ था। इसी प्रकार इसमें भी नहीं लगाना है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, तो ही हैज़ बीन माई ब्रदर, नो, गलत है। वह मेरा ब्रदर, उसने जब से जन्म लिया तब से ही आपका भाई होगा। सो ही हैज़ बीन माई ब्रदर नहीं होगा, ही इज़ माई ब्रदर होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दे आर माई कलीग्स, दे आर माई कलीग्स, वो मेरे सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे हो सकता है दे हैव बीन माई कलीग्स सिंस 2010, 2010 से वे मेरे कलीग हैं, मतलब वह कंपनी मैंने 2010 में ज्वाइन करी होगी, तो वो मेरे कलीग बन गए। तो क्या समझ आया? जहाँ पर भी इज़मार है वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन लगा सकते हैं। और जब भी हमें टाइम बताना हो कि कब से है, तो उसके साथ हैज़ बीन हैव बीन ही आएगा। अब हम किसी को पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो इज़मार की जगह पे हैज़ बीन हैव बीन लगा सकते हैं। यू के साथ हैव आता है। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो। दोनों का मतलब सेम होता है। आंसर होता है आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। तो आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं आई हैव बीन फाइन, मैं अच्छा हूँ। दोनों का मतलब सेम होता है।
आई और हैव को मिलाते हैं तो आय बनता है, कॉन्ट्रैक्शन है आई हैव का आई हैव बीन फाइन, मैं अच्छा हूँ। तो जहाँ पे भी इज़मार लगता है वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन लगा सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे इज़मार होता है वहाँ पे पास्ट में वॉज वर भी होता है। तो वेयर वर यू, आप कहाँ थे। वेयर वर यू, वेयर आर यू, आप कहाँ हो। वेयर हैव यू बीन, वैसे वेयर वर यू, आप कहाँ थे। वॉज वर की जगह पे हैज़ बीन हैव बीन की सेकेंड फॉर्म हैड बीन लगती है। तो वेयर हैड यू बीन, वेयर हैड यू बीन। तो इसका मतलब भी सेम होता है। यहाँ पे आप टाइम भी लगा सकते हो। वेयर हैड यू बीन फॉर 2 days, आप 2 दिनों से कहाँ थे। वेयर हैड यू बीन फॉर 2 days, आप 2 दिनों से कहाँ थे। तो जहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन लगता है उसकी जब सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, पास्ट में कुछ कहना होता है, तो आप हैड बीन लगा देते हैं। जैसे आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। अभी हो सकता है मैं कोई दूसरी जॉब कर रहा हूँ, तो आई हैड बीन अ टीचर, उस समय मैं टीचर था। आई हैड बीन अ टीचर फॉर 2 years देयर, फॉर 2 years देयर। I had been a teacher for 2 years there. मैं 2 साल तक वहाँ पर टीचर था। तो इस जमार की जगह पे हैज़ बीन हैव बीन, उसी प्रकार वॉज वर की जगह पर हैड बीन लगाते हैं। ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वहाँ पे हैज़ हैव की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे वॉज वर इज एम आर की सेकेंड फॉर्म है, बी की सेकेंड फॉर्म है, तो वहाँ पे हैज़ की भी सेकेंड फॉर्म हैड हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि फोर कहाँ आता है और सिंस कहाँ आता है। फोर आता है जब भी कोई टाइम जो है वो फिक्स ना हो, पॉइंट ना हो, तो रेंज ऑफ टाइम जो होती है, रेंज ऑफ टाइम में आपको फोर लगाना है। और सिंस कहाँ आता है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब रेंज ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो रेंज ऑफ टाइम में आता है जैसे लॉन्ग टाइम, कोई भी काम लॉन्ग टाइम से चल रहा है। अब वो लॉन्ग टाइम कितना लॉन्ग टाइम है यू डोंट नो, तो ये आता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी प्रकार 2 years, फॉर 2 years, मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। अब 2 साल कब से, 2 साल का मतलब देखो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हम जनरली अगर 600 दिन भी होते हैं या फिर 800 दिन भी होते तो भी हम एग्जैक्टली नहीं बताते कि 2 साल मतलब एग्जैक्टली उतने ही दिनों से मैं वेट कर रहा हूँ। तो 2 years, 2 साल से वेट कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ फॉर 2 hours। तो कभी कभी वास्तव में कोई आधे घंटे से वेट कर रहा होता है तो भी कह देता है कि मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो ये फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स नहीं है तो फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, ठीक है। तो जब भी रेंज ऑफ टाइम, जब टाइम फिक्स नहीं हो, एकदम टू द पॉइंट नहीं आप बताते हो, तो फॉर लगाते हैं। इसी प्रकार सिंस, सिंस में पॉइंट ऑफ द टाइम, तो टू द पॉइंट हम बताएंगे। जैसे सिंस 9 o'clock, 9 बजे से वेट कर रहा हूँ, सिंस 9 o'clock, तो फिक्स 9 बजे टाइम बता दिया आपको। वैसे ही सिंस मंडे, सोमवार से वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो भी मंडे मतलब मंडे जैसे 24 घंटे का होगा मंडे, लेकिन है तो वही ना मंडे, एग्जैक्टली मंडे में ही बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग सिंस लगा देते हैं। वैसे ही यस्टरडे, यस्टरडे के साथ भी सिंस आता है। क्यों आता है सिंस, क्योंकि यस्टरडे मतलब अगर आज मंडे है तो कल संडे था, तो जब संडे था तो एक फिक्स डेट, फिक्स डे आ चुका है, तो हम लोग यही कहेंगे। या फिर 16 अक्टूबर, ये भी एक फिक्स दिन है, सिंस 16 अक्टूबर, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ द टाइम में। साल आ जाए 2010,
तो ये उस साल की बात है, चाहे 365 दिन है, लेकिन 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की बात है, तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर भी सेंस आएगा। तो आई होप फॉर और सेंस आपको समझ आ चुका होगा। आइए एक एक सेंटेंस और दोबारा कर देते हैं। जैसे आई एम वेटिंग, इसका मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सिंपल इंतज़ार कर रहा हूँ, कब से वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ टाइम डालना चाहूँ साथ में, तो आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब अगर आप टाइम नहीं डालते तो इसका मतलब आई हैव बीन वेटिंग, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ। इसकी फीलिंग ऐसे आती है कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, लेकिन कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ अगर ये भी डालना चाहे तो आई एम वेटिंग के साथ वो नहीं डाल सकते, आई हैव बीन वेटिंग के साथ डालेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। और अगर आप टाइम देना चाहें, जैसे अभी 11 बजे हैं, तो सिंस 9 o'clock मैं 9 बजे से वेट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आप टाइम बता रहे हैं कि मैं इतने टाइम से इतने बजे से वेट कर रहा हूँ, तो सेंस आ जाता है। तो आई होप आपको पसंद आ गया होगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप नेगेटिव इसका सेंटेंसेस बनाएंगे तो हैव और नॉट जो है वो साथ आएगा, मतलब कि नॉट जो है वो हैव और बीन के बीच में आएगा। आई हैव नॉट बीन वेटिंग ऐसे आएगा, आपको हैव बीन, बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है। सो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा और आपको ये क्लास पसंद भी आ रही होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वाले वीडियोस ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कुछ फ्री है, तो प्लीज़ आप हेल्प ज़रूर करें। दोस्तों की हेल्प होगी, मेरी भी होगी और आपकी भी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आइए दोस्तों, हम कुछ वोकेबलरीज करते हैं। दोस्तों, ये वोकेबलरीज गूगल में आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, और आप रोज़ की 10 से 15 वोकेबलरीज भी अगर अच्छी सीखते हैं तो 10 वोकेबलरीज मतलब एवरीडे अगर आप सीखते हैं तो महीने की 300 वोकेबलरीज हो जाती है। और आप रूटीन में यूज़ करिए, खाली रटने से ये आपको याद नहीं रहेगी। सो हम लोग जनरली वेरी का बहुत यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी पुअर, वेरी रिच, बहुत अमीर आदमी है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसकी जगह पर हम कुछ एक दूसरे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो पहले है वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसको हम लोग फैसिनेटिंग भी कह सकते हैं। जैसे दिस इज़ सो फैसिनेटिंग, मतलब बहुत ही अच्छा है। वेरी ओपन, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मतलब दिस इज़ वेरी ओपन, मतलब वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। वह आदमी वेरी ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदार है, तो ही इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, बहुत ईमानदार है, कुछ ही बोल देता है, अपने दिल में नहीं रखता है। बहुत गरीब है, तो वेरी पुअर कहते हैं कि वह बहुत गरीब है, तो इसकी जगह ही इज़ डेस्टिट्यूट, ही इज़ इम्पॉवरिश्ड, ये यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार वेरी रिच, बहुत अमीर है, तो ही इज़ वेल ऑफ, ही इज़ प्रॉस्पेरस, मतलब वह बहुत ही समृद्ध है। समृद्ध मतलब बहुत अमीर है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार ही इज़ वेरी स्कैर्ड, वह बहुत डरा हुआ है, तो ही इज़ टेरिफाइड, ही इज़ पेट्रीफाइड, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ ब्रिलियंट मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान है, तो बहुत ही होशियार है, तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट की जगह पर ही इज़ ब्रिलियंट यूज़ करिए। ही इज़ वेरी एंग्री, तो ही इज़ इंडिग्नेंट या ही इज़ एनरेज्ड, बहुत ही गुस्से में है, क्रोधित है, ही इज़ एनरेज्ड। सो इसी प्रकार वेरी बिग की जगह पे जाइजेंटिक या इनॉर्मस यूज़ कर सकते हैं। वेरी क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे भीड़ होती है, तो दिस मार्केट इज जैम पैक्ड, दिस मार्केट इज क्रैम्प्ड। इस तरीके से हम लोग क्या है कि वोकेबलरी हम जो नॉर्मली बोलते हैं उसकी जगह पे कुछ दूसरी वोकेबलरीज बोलकर हम किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको और अच्छी बना सकते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी हो जाए। आई होप आपको ये वोकेबलरीज पसंद आई होगी। मैंने तो गूगल से सर्च करी है, इसी प्रकार आप भी सर्च करके और अपने वोकेबलरीज को डेली रूटीन में चेंज कर सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं।
आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।